कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार लोगों को शिक्षित करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है ताकि वे फेस मास्क पहनने और उचित पारस्परिक दूरी बनाए रखने जैसे सुरक्षा उपायों को नियमित रूप से अपनाएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन जिले के ट्रेड सेंटर बद्दी में हितधारकों के साथ एक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और जनता के बीच भी तनाव पैदा होता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों में उनके दौरों का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करना है। उन्होंने लोगों से इस महामारी से लड़ने में राज्य सरकार की मदद के लिए आगे आने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, शहरी स्थानीय निकायों और उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की और उनसे स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और आइसोलेशन के रोगियों के साथ बेहतर समन्वय रखने का आग्रह किया। राज्य में होम आइसोलेशन तंत्र को सुदृढ़ करने के अलावा कोविड-19 मरीजों का पता लगाने के लिए परीक्षण संख्या बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये बात आज सोलन जिला के नालागढ़ में सिरमौर जिला की कोविड-19 की वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 90% से अधिक कोविड-19 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, इसलिए होम आइसोलेशन तंत्र को सुदृढ़ करने पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार चिकित्सकों को भी होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों का उचित उपचार और नियमित निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए। उधर उद्योगपतियों ने सरकार के लॉकडाउन न लगाने के निर्णय का स्वागत किया और हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। एप्पल न्यूज के लिए नालागढ़ से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। यहाँ पूरे देश भर में कोविड के मामलों में हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी हो रही है। हिमाचल में भी कोविड के मामलों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। हम सारे इस बात को लेकर कि कोविड का हम अच्छी तरह से मैनेजमेंट करें अपने प्रदेश में, और उसके लिए ज़मीनी स्तर पर एक माहौल बनाने के लिए, नीचे के स्तर पर जाकर के बात करने के लिए तैयारियों की दृष्टि से और लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए काम करने की जो ज़रूरत है, उसके लिए हम सभी जिलों में जा रहे हैं। और आज हम यहाँ सोलन जिला के नालागढ़ में आए हैं। ख़ास तौर से नालागढ़ और बद्दी ये हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मजदूर काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं इंडस्ट्री सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने वाले सभी लोगों को हम सरकार की ओर से जिस तरह से मदद कर सकते हैं वहाँ इस कोविड के ऐसे संक्रमण से बचने के लिए उन सारी चीज़ों पर भी हमने तैयारी की है। हमने एक बात तय की है कि अब की बार हम हिमाचल प्रदेश में मैनेजमेंट की दृष्टि से बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे और किसी भी सूरत में हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति ना आए, और हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, हम इस बात को लेकर स्पष्ट हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो सारी चीज़ें जो तैयारी की दृष्टि से बेड कैपेसिटी को बढ़ाना और उसके साथ साथ में जिस तरह से मामले हुए बढ़ोतरी हो रही है, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं सारी सिचुएशन को, तमाम तैयारियों के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। आज यहाँ सोलन जिला के यहाँ पर बात की है और उसके बाद आज हम काम घूमना जाएंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि सारे ज़िले में सोलन में इस वक्त जो है वो बहुत बेहतर ढंग से यहाँ पर भी मैनेज किया जा रहा है। और पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी उन्होंने भी अपने सब लोगों ने जो है BBNDI के सभी यहाँ पर लोग आज इसमें उपस्थित थे, जिनने अपने स्तर पर भी पूरा सहयोग देने के लिए कहा है और पूरा सहयोग दे रहे हैं वो इस कोविड के मैनेजमेंट में। और अपने स्तर पर भी तैयारी की है उन्होंने कि कोविड के इस संक्रमण से अपने कर्मचारी को बचाया जा सके और बचाने के साथ साथ में इस संक्रमण को रोका कैसे जाए, इन सारी चीज़ों के लिए पूरा सहयोग। सर कोविड वीक चलाया हुआ है सर, पर सर वैक्सीन की कमी आ रही है सर जिला सोलन के अंदर। और सर वैक्सीन की कमी नहीं है, आपकी सूचना गलत लगती है। और वैक्सीन हमारे पास जितना हमारा जो टारगेट है उस टारगेट के मुताबिक। सर एक सोशल मीडिया पे सर सोलन की एक हॉस्पिटल की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक सर 13 दिन की बच्ची है सर, उसके साथ कुछ डॉक्टर ने कुछ वहाँ किया है और उसमें ये भी कहा गया कि वो शराब पी के वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे। सर इस पर क्या कहना है? और उसको IGMC शिफ्ट किया है। जिसकी पूरी जानकारी हासिल करेंगे उसके बाद ही करेंगे। थैंक यू प्लीज। लॉकडाउन की संभावना नहीं है सर, जैसा कि चंडीगढ़ में भी कल से लॉकडाउन मंडे तक घोषित किया गया सर। मजदूर भी
बाहर से भी आ रहे हैं तकरीबन, तो सर उनमें से अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है इंडस्ट्री में, तो उनके लिए सर आप इंडस्ट्री वालों की तरफ से क्या वो है सर? मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी बोला कि हमारे यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक टेस्टिंग का जो सुविधा है, 3 T's जो माननीय प्रधानमंत्री का भी नारा है, हम 3 T's को इंडस्ट्री स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही है, ट्रैक, टेस्ट एंड ट्रीट। तो उसके लिए मैं आपको विश्वस्त करता हूं कि हम जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनके प्रॉपर प्रोटोकॉल निभाया जाता है, उनकी टेस्ट रिपोर्ट पहले गेट पे चेक की जाती है, उसके बाद ही उनको अंदर लिया जाता है। और उसके अलावा हम अलाउ ही नहीं करते, जिसके पास टेस्ट रिपोर्ट नहीं होती वी आर नॉट टेकिंग हिम ऑन ड्यूटी। जैसे कि सर कई इंडस्ट्री में छुट्टी होती है लेबर्स को, एक ही वैन हो चाहे गाड़ियों में धूस के भरे जाते हैं सब लेबर। नहीं, ऐसा देखो मैं नहीं मानता। हो सकता है किसी छोटी बड़ी किसी में आपने कोई इंसिडेंट देखा हो, बट बाकी जितनी भी बसें बड़ी कंपनियों की सबकी बसें हैं और उसमें जितनी सीटें अवेलेबिलिटी होती है उसी से काम है। और आज जो बात की, अगर कोई नया प्रोटोकॉल आता है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी 50%, 70% की, तो उसका अनुपालन करेंगे। सर वही तो मैं आपसे बात कर रहा, जैसे छोटी इंडस्ट्री रखो, एक गाड़ी में जहाँ 4 की जगह है तो वहाँ पे 8 बिठाए जाते हैं, 9 बिठाए जाते हैं। अगर ऐसा कोई किसी के मार्क्स नहीं लगा होता सर, ऐसा कोई छोटी मोटी अगर कोई ऐसी है तो मैं फिर से दोबारा पुनः एक बार अपनी तरफ से अपने उद्योग जगत को कल एक अपील निकलवा दूंगा कि हम सारे प्रोटोकॉल का बिहेवियर, जो कोविड बिहेवियर का जो प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन करें। सर शाम को देखा गया जिस टाइम भी छुट्टी थे किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी मजदूर के मार्क्स नहीं लगा होता सर छुट्टी का टाइम। सर चलो, अगर आपने मेरे संज्ञान में ये लाया है, हम इसके ऊपर जो भी कार्य करने की ज़रूरत है ज़रूर इसकी कार्रवाई करके उसके ऊपर ज़रूर इंश्योर करेंगे। कंसल लघु उद्योग भारती से सबसे पहले तो आपको हिमाचल डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर जैसा कि आज सीएम साहब की आप उद्योगों की बैठक हुई है सर, उन्होंने वो साफ बोल दिया कि लॉकडाउन नहीं लगा जाएगा, तो इसके बारे में आपका क्या बोलना है? इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि आज उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हिमाचल में लॉकडाउन नहीं लगेगा। ये लघु उद्योगों के लिए बहुत बड़ी मतलब कि एक बात है। उनके जो मन में था कि छोटे छोटे लघु उद्योग थे कि अगर लॉकडाउन लग गया तो हम अपने उद्योग किस तरह से चलाएंगे, जिस तरह से वो 1 साल से पहले बहुत सफ़र कर रहे थे कि उद्योग बड़ी कठिनाई में चल रहे थे, पर आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को स्पष्ट कर दिया कि हिमाचल में लॉकडाउन नहीं लगेगा। अभी आपके साथ बैठक की कि लॉकडाउन की संभावना नहीं की जाएगी, तो ये बहुत अच्छी भरोसा उन्होंने दिया। एक तो उनका यहाँ आने का सेल्फ इनिशिएटिव था, हाथ कंगन को आरसी किया उन्होंने, खुद प्रत्यक्ष रूप पे कहा कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है लॉकडाउन की, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन को पिछली बार अपनी आंखों से देखा है कि कैसे कैसे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जैसा कि सर चंडीगढ़ में कल से मंडे तक का लॉकडाउन जारी किया गया सर, लोग वहाँ से भी यहाँ आ रहे हैं बद्दी सर, चंडीगढ़ से इंडस्ट्री वाले भी आ रहे हैं सर, कुछ लेबर्स भी आ रही है सर, तो उसके बारे में आपका क्या बोलना है सर? ठीक है, वो लॉकडाउन का है, उस लॉकडाउन में जो उनके नोटिफिकेशन है उसकी धारा 6 के अंतर्गत जो भी इंटर स्टेट ट्रैवल करना चाहता है, प्राइवेट नौकरी वाला, गवर्नमेंट नौकरी वाला, वो कर सकता है, बशर्ते वो अपना आई कार्ड वहाँ दिखाए और रास्ते में कहीं रुके ना, व्यवधान ना डालें। और सर कुछ इंडस्ट्री चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, जिस टाइम भी छुट्टी होती है लेबर की, चाहे वो गाड़ी में जहाँ 3 की जगह वहाँ पे 8 बिठाए जाते हैं और किसी के मार्क्स नहीं लगे, वो हम अभी इंश्योर करना चाहते हैं कि जो भी लोगों गवर्नमेंट की जो प्रावधान है उनके हिसाब चलें। आज 100% है, कल 70% होंगे, तो उसका प्रावधान के अनुसार ही चलेंगे।